our next topic is Ampere circuital law. अभी एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? तो इससे पहले आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, है ना? तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला भी है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, है ना? क्या होता है k/r²। इस फॉर्मूले से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे, बट गॉस ने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए इजी कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। सेम चीज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सी लॉ है? बायोट-सावर्त लॉ बताया था मैंने आपको भी। बायोट-सावर्त लॉ की हेल्प से आप क्या चीज फाइंड कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो एम्पियर ने इसको थोड़ा सा इजी किया मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो एम्पियर सर्किट लॉ की बेसिकली अगर मैं बात करूं किस काम आती है, तो ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम एम्पियर सर्किट लॉ का यूज कर सकते हैं। अब कहती क्या है एम्पियर सर्किट लॉ? व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ? ये लॉ कहती क्या है? हम अभी देखते हैं इस चीज को। Ampere circuital law states that the line integral of magnetic field B around an enclosed path in free space is equals to absolute permeability, or you can say that absolute magnetic permeability. Absolute magnetic permeability, which is represented by mu naught times the net current I passing through the surface enclosed by the path. इसको और सिंपल वे में बात करेंगे, जो भी आपके पास कंडक्टर है उस कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। म्यू नॉट इनटू आई क्या देगा आपको? उस कंडक्टर की वजह से उसकी लेंथ में, टोटल लेंथ में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी सिंपल वे बताया, उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो रहा है, उस आई की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड करनी है आपको। तो उस कंडक्टर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ठीक है? तो उस लेंथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपको टोटल लेंथ पता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एम्पियर ने हमें एक फॉर्मूला दिया कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस टोटल लेंथ के लिए, तो क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड को उस लेंथ से डॉट प्रोडक्ट करिए, इसको हमने बोला B.dl। और क्लोज पाथ के लिए, क्लोज पाथ के लिए क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने ट्रेवल करती है? क्लोज पाथ में ट्रेवल करती है। तो B.dl is equals to mu naught times the total current running the path। जो भी करंट उसके अंदर बन रहा है, चल रहा है, उस करंट को, टोटल करंट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको। और किसने बताई थी हमको? ये एम्पियर ने। इसलिए इस लॉ का नाम रखा गया एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये लॉ भी हमको क्या देती है? थोड़ा सा इजी कर दिया इसने हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। एक्सप्रेशन क्या याद रखेंगे? B.dl लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। जो भी लेंथ है उसको किससे डॉट प्रोडक्ट करिए? मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी, तो क्या मिलेगा आपको? म्यू नॉट आई। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसका वैसे प्रूफ तो आता नहीं है, तभी मैंने आपके लिए इसे प्रूफ शो किया हुआ है। एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, B.dl is equals to mu naught I कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने? इसके लिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। क्या लिया इसके लिए मैंने? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। 10th क्लास में आपको याद होगा जब आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपके पास एक रूल था जिसको हमने बोला था राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल से आप करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या करना है, आपको अपना थंब लगाना है। यू हैव टू प्लेस योर थंब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट मैंने बोला करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैंने अपना अंगूठा लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड पे क्या बताएगी, ये चारों फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कर्व जा रहा है, कर्वेचर जा रहा है अपने फिंगर्स का, ये कर्वेचर क्या देगा अपन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, देखो जरा, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये करंट नीचे जाता तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती, क्लॉकवाइज। ये 10th क्लास में हमने पढ़ा था। एक बार और रिवाइज कर दिए, करंट की डायरेक्शन ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस P पॉइंट पर, जिसका रेडियस मैंने मान लिया R, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है B, और इस पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, स्ट्रेंथ की डायरेक्शन शो करनी हो तो क्या ड्रॉ कर सकता हूं मैं, टेंजेंट, और इस पे छोटी सी लेंथ मान ली dl। dl की डायरेक्शन भी क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। एक स्मॉल लेंथ ले ली मैंने dl, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाली थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया था, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, वो किसकी डायरेक्शन दे रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसी तरह यहां पर एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन देगा। तो इसमें मैंने पूरी इस फील्ड पर एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करी हुई है, ये लेंथ कंसीडर करी है, उस लेंथ की अलोंग क्या जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ B और dl के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि जो मैंने लेंथ सपोज करी है और उसी के अलोंग क्या जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, उसी के अलोंग क्या जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। अब यहां पर आपको मैं एक्सप्रेशन डायरेक्टली बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को एम्पीयर सर्किट लॉ प्रूव करनी है। मेरे को इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी वो ड्राइव नहीं करनी, मेरे को प्रूव करना है कि एम्पीयर सर्किट लॉ क्या होता है, B.dl = μ0I, ये मेरे को प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, स्ट्रेट कंडक्टर बनाया, मैग्नेटिक फील्ड शो करी, स्मॉल लेंथ ले ली dl, एक P पॉइंट कंसीडर किया, इस लूप का रेडियस r मान लिया, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलोंग, उस लेंथ के अलोंग जा रही है। इतनी आसान है। अब ये आपको अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4π2I/r। 2 से अगर 4π को डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, μ0I/2πr। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं आप, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जिस लेंथ के लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो B को मैंने क्या कर दिया, dl से मल्टीप्लाई या फिर डॉट प्रोडक्ट B.dl किया। अब इस डॉट को हटाते ही क्या आता है, cos थीटा। अभी मैंने बोला B और dl के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। B को मैंने बाहर लिखा क्योंकि B तो ऑलरेडी क्या है आपका करंट कांस्टेंट है, जो करंट फ्लो कर रहा है रेडियस कांस्टेंट है, μ0/4π ये ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं। किसका इंटीग्रेशन होगा, dl का। अगेन इसका सर्कमफरेंस कितना होगा, 2πr, तो मैंने 2πr से 2πr कैंसिल कर दिया, क्या मिला, B.dl की वैल्यू क्या मिली आपको, B.dl की वैल्यू क्या मिली, B.ir, दिस इज एम्पीयर सर्किट लॉ। इसी B.dl को मैंने किसके इक्वल ला दिया लास्ट में, μ0I के इक्वल ला दिया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से एम्पीयर सर्किट लॉ की हेल्प से। तो
एक बार वापस थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं इसको। एम्पिरिकल लॉ, ये लॉ की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का काम आती है, जैसे गॉस थ्योरम होती है हमारी, इसी तरह एम्पिरिकल लॉ होता है। क्या कहता है ये एम्पिरिकल लॉ? B डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस इक्वल्स टू B नॉट टाइम्स द टोटल करंट हेडिंग द पाथ। जो भी टोटल करंट या नेट करंट जितना भी चल रहा है सरफेस में, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? B नॉट से। ये इसका प्रूफ था। अब हमें इसकी एप्लीकेशन देखनी है, तो इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर इलेक्ट्रिकल लॉ।